वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ यहाँ पे सपोर्ट से वर्ड। चैप्टर 7 है एंड अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ अगेन 7 मार्क्स यहाँ पे वेटेज कैरी कर रहा है एंड इसमें आपको खाली 2 टॉपिक मेंशन किए गए हैं सिलेबस में। एक आपका नेशनल इवेंट, देन दूसरा आपका यहाँ पे नेशनल अवार्ड। तो 8 to 10 मिनट्स या फिर 10 to 15 मिनट्स में पूरा लेक्चर यहाँ पे फिनिश होगा। अच्छे से यहाँ पे नोट्स बनाइएगा। नाउ अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ, पूरे लेक्चर्स आपको यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जब आप चैनल पे आओगे प्लेलिस्ट को ओपन करिए एंड प्लेलिस्ट में ढूंढिए, पहली ही प्लेलिस्ट है यहाँ पे जेके बोर्ड्स क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। नाउ देखिए अगर इस चैप्टर की बात करूँ मैं, यहाँ पे जनरली 2 मार्क एंड 3 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिए हैं लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। शॉर्ट नोट ऑन नेशनल इवेंट्स, आपको शॉर्ट नोट राइट डाउन करना था। देन नेम सम वेरियस नेशनल सपोर्ट्स अवार्ड्स एंड आपको कोई वन एक्सप्लेन करना होता है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड यहाँ पे, और यानी कि इनमें से कोई भी आपको दिया जाएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर ध्यानचंद अवार्ड, कोई भी एक। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। नाउ अगर मैं सपोर्ट्स नेशनल इवेंट्स की बात करूं, चैप्टर का नाम है सपोर्ट्स अवार्ड, बट पहले जो यहाँ पे टॉपिक है इट इज़ नेशनल इवेंट्स। क्लियर, नेशनल इवेंट्स। नाउ देखिए हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 ही नेशनल इवेंट होते हैं। एक आपका इंडिपेंडेंस डे, दूसरा यहाँ पे रिपब्लिक डे। अगर मैं इंडिपेंडेंस डे की बात करूं, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, स्पेशली किन से आज़ाद हुआ, अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करूं, ब्रिटिशर्स से यहाँ पे इंडिया आज़ाद हुआ था एंड कब हुआ था एवरीबडी नोज, 15 अगस्त 1947 में इंडिया ने अटेन की थी इंडिपेंडेंस। एंड बेसिकली अगर हम बात करें 1600s में यहाँ पे आए थे पहले मेनली वास्को डी गामा आए थे, देन यहाँ पे फ्रेंच वगैरह आए थे, बट लास्ट पे जो यहाँ पे रहे थे वो रहे थे ब्रिटिशर्स। एंड ये पहले यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे एंड इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी सेट की थी। देन धीरे धीरे इन्होंने कॉलोनियल रूल यहाँ पे अप्लाई किया एंड देन कंप्लीट रूल इनका यहाँ पे था कब तक, 1947 तक। सो ये है इंडिपेंडेंस डे। शॉर्ट में आपको लिखना है, 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर, सो इतना आपको लिखना है इंडिपेंडेंस डे में। रिपब्लिक डे की अगर मैं बात करूँ, देखिए अब रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस है। रिपब्लिक डे वो डे होता है जहाँ पे इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्लियर, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस डे जब इंडिया ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ, क्लियर, या फिर इंडिपेंडेंट हुआ। अच्छा, रिपब्लिक डे जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना या फिर आईन जिसको हम बोलते हैं, आईन बना। सो इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट तो बना बट स्टिल मोनार्की यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब। एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या फिर लागू किया एंड इसीलिए 26 जनवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है एज ए रिपब्लिक डे। सो इस दिन बेसिकली क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनएक्टेड। क्लियर, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था उसको यहाँ पे लागू किया गया। सो दिस इज इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे में डिफरेंस यहाँ पे। होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। नाउ लास्ट टॉपिक हियर इज नेशनल अवार्ड। सो नेशनल इवेंट हो गए। नेशनल इवेंट इंडिया में 2 ही हैं, एक आपका इंडिपेंडेंस डे, दूसरा आपका रिपब्लिक डे। नाउ नेशनल अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, बेसिक मेजर 4 to 5 अवार्ड्स इंडिया में दिए जाते हैं नेशनल, यानी कि स्पेशली सपोर्ट्स अवार्ड्स की यहाँ पे हमें बात करनी है। यहाँ पे हमें फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात नहीं करनी है, वो भी नेशनल अवार्ड ही हैं, बट हमें देखना है फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यहाँ पे आपको खाली सपोर्ट्स अवार्ड्स देखने हैं। नाउ देखिए अगर मैं नेशनल अवार्ड्स की बात करूं, यानी कि स्पेशली नेशनल सपोर्ट्स अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, वो अवार्ड्स जो कि सपोर्ट्स में दिए जाते हैं, अलग अलग सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, एंड जनरली ये एनुअली दिए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल अवार्ड्स आर गिवन बाय, सो कौन देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स इंडिया की। अच्छा, दे आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको कौन प्रेजेंट करता है, सो ये भी याद रखिएगा। अगेन ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया। एंड जनरली कब, जनरली ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं ऑन दी 29 अगस्त एवरी ईयर। नाउ देखिए यहाँ पे अलग अलग पोजीशन हमारे पास होती हैं। जो फर्स्ट पोजीशन होती है वहाँ पे गोल्ड मेडल दिया जाता है। सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करूँ सिल्वर मेडल दिया
जाता है एंड थर्ड पोजीशन पे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। एंड आपने देखा होगा फुटबॉल हो या फिर अदर स्पोर्ट्स क्रिकेट के बगैर वहाँ पे जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं ऐसे दिए जाते हैं, फर्स्ट को गोल्ड, सेकंड सिल्वर, थर्ड को ब्रॉन्ज। नौ एक एक करके यहाँ पे हम मेजर अवार्ड्स को देखते हैं। पहला अवार्ड यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखिए कुछ इस प्रकार से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिखता है, ऐसा होता है ये अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नौ पहली बार इनको कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1991 1992 में ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब इंस्टीट्यूट किया गया था। तो इस चैप्टर से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। इट इज इंडियाज हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंडिया का हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर, यानी कि जितने भी सपोर्ट्स इंडिया में खेले जाते हैं ये टॉप मोस्ट अवार्ड माना जाता है। अच्छा, वर्ड खेल रत्न, इसमें जो खेल रत्न वर्ड है इट मीन सपोर्टर्स जेम, यानी कि सपोर्टर्स जेम, यानी कि हम बोलते हैं ना विराट कोहली इज क्रिकेटिंग जेम इंडिया में, इसी प्रकार से खेल रत्न का मतलब है सपोर्टर्स जेम। नाउ देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इनको किस नाम से, या फिर जो नाम यहाँ पे है राजीव गांधी, एवरीबडी नोस राजीव गांधी जो थे वो थे फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया एंड इन्हीं के नाम पे इनको स्टार्ट किया गया था कि इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को। एंड कैश प्राइज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कैश प्राइस यहाँ पे दी जाती है इट इज़ 7,50,000, साथ में मेडल एंड यहाँ पे ऑनर वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह दी जाती है। अच्छा, अब अगर ये तो हो गया एक बंदे की बात, यानी कि अगर एक बंदे को अवार्ड देना है या फिर अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बंदों को अवार्ड देना है। नाउ अगर टीम अवार्ड देना है या फिर दो या तीन, दो एक या मतलब एक से ज़्यादा या फिर टीम को अवार्ड देना है, तब उस कंडीशन में ये जो कैश होता है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये बट जाता है। क्लियर? सो अगर टीम हमारे पास हो या फिर मोर देन 1 पर्सन हमारे पास हो या फिर टीम इवेंट हो, पूरी टीम को अवार्ड देना है, तब उस कंडीशन में हर एक पर्सन को 2.5 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। एंड नाउ 2021 में आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, तो 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसका नाम चेंज किया गया। किन के कारण? क्योंकि बीजेपी के कारण राजीव गांधी जो थे एक्चुअली ही वाज कांग्रेस की पार्टी से, एंड इंडिया में ये चीज़ें चलती हैं, नाम बदलता रहता है। नाउ 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम दिया गया है। अब बुक्स में जो नई बुक्स हैं वहाँ पे आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिखेगा, बल्कि वहाँ पे आपको दिखेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अच्छा, पहले पर्सन जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था इट वाज विश्वनाथन आनंद। अच्छा, विश्वनाथन आनंद, इनको चेस विजार्ड बोला जाता है, चेस विजार्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, चेस में इनको ये मिला था। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कि आप कितना क्रिकेट को फॉलो करते हो, क्योंकि क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज है इंडिया में। आप मुझे बोलिए, अच्छा पहला क्वेश्चन ये कि कितने क्रिकेटर्स को आज तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। एंड किन को, चलिए इसका आंसर मैं ही बोलूँगा, अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंडिया में टोटल 4 क्रिकेटर्स को मिला है। आपको उनके नाम बोलने हैं, किन 4 क्रिकेटर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी तक टिल डेट मिला है। यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 2024, सो आपको बताना है आज की डेट तक कितने सपोर्ट्स पर्सन क्रिकेट में रहे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। टोटल मैंने आपको बोले 4, आपको यहाँ पे नाम उनके बताने हैं कि किस किस प्लेयर को ये अवार्ड मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अगर मैं 2023 विनर्स की बात करूँ, दोनों बैडमिंटन से थे, एक था चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड दूसरी थी श्री रानकी रेड्डी सतीश साईर राज। सो इन दो को यहाँ पे क्या मिला, इन दो को यहाँ पे बैडमिंटन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2023 में। ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नाउ अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड की बात करूं, सो अगेन इस साल जो अर्जुना अवार्ड मिला था स्पेशली काफ़ी आई थिंक 10 to 12 लोगों को मिला था। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट कितने लोगों को मिला, बट अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट में ये मिला मोहम्मद शामी को अर्जुना
खेल अर्जुना अवार्ड। सो अर्जुना अवार्ड में आप याद रखिएगा कि मोहम्मद शामी को मिला यहाँ पे। नाउ देखिए अर्जुना अवार्ड जो है इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1961। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डेट्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, साथ ही में कैश प्राइस वगैरह ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नाउ अगर मैं कैश प्राइस की बात करूँ, यहाँ पे जो कैश प्राइस यहाँ पे होता है इट इज़ 5 लाख, साथ ही में ब्रोंज का स्टेचू वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज अर्जुना अवार्ड। नाउ देखिए अर्जुना अवार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेनली 3 इयर्स को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर कब 2023 में मोहम्मद शामी को ये अवार्ड मिला, बट देखा क्या जाता है उससे पहले 3 इयर्स 2023 देन 2022 2021 3 सालों की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि अगर किसी भी प्लेयर ने किसी भी सपोर्ट्स में 3 साल में अच्छा किया है तब उसको ये अवार्ड मिलता है। बस उतना ही नहीं करना है, खेल ही नहीं दिखाना है, बट साथ ही में सपोर्ट्समैनशिप यानी कि सपोर्ट्समैन स्पिरिट आपको दिखाना है, लीडरशिप क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, सेंस ऑफ डिसिप्लिन आप में होना चाहिए, यानी कि आपको डिमेरिट पॉइंट्स, यानी कि अगर कोई भी स्पिरिट के खिलाफ जाता है, आपको पता होगा किसी भी खेल में उसको डिमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं, लाइक क्रिकेट में दिए जाते हैं। एंड उस बंदे को जिसको ये अवार्ड मिलना है उसमें कोई भी डिमेरिट पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल हो जाता है इस अवार्ड के लिए। नाउ ये जो अवार्ड होता है अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। कौन सी हमारे पास देखिए, ओलंपिक गेम्स में, यानी कि अगर किसी ने ओलंपिक गेम्स में अच्छा किया इंडिया की तरफ से, या फिर एशियन गेम्स, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, या फिर वर्ल्ड कप किसी भी खेल का, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स लाइक टेस्ट चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं, या फिर अदर चैंपियनशिप्स, देन इंडिजिनस गेम्स, देन सपोर्ट्स फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। सो इतने खेलों में ये अवार्ड दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। अगेन नोट डाउन करिए। नाउ थर्ड वन हियर इज द्रोण आचार्य अवार्ड। सो इसको कब इंस्टीट्यूट किया गया था, पहली बार 1985 में। एंड दिस इज दी इंडियाज टॉप मोस्ट कोचिंग अवार्ड, यानी कि कोचिंग में, यानी कि जितने भी कोच होते हैं अलग अलग सपोर्ट्स में, ये अवार्ड जो दिया जाता है ये कोच को दिया जाता है। एंड अगर मैं इसके कैश मनी की बात करूं, कैश प्राइस जो यहाँ पे होता है इट इज अगेन 5 लाख। सो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस अवार्ड को नाम दिया गया आफ्टर द्रोण आचार्य, जो कि गुरु थे या फिर कोच थे किनके, अर्जुना के कोच थे। सो इतना आपको याद रखना है। एंड दिस इज दी द्रोण आचार्य ट्रॉफी, यहाँ पे दिख रही होगी आपको। सो याद रखिएगा ये किन को दी जाती है, प्लेयर्स को नहीं दी जाती है, किन को दी जाती है, कोच को दी जाती है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन ईयर इज ध्यानचंद अवार्ड। अगर मैं ध्यानचंद अवार्ड की बात करूँ, पहली बार इनको कब इंस्टीट्यूट किया गया, 2002 में। एंड ये अगेन इंडिया हाईएस्ट अवार्ड होता है इन टर्म्स ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्लियर, लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि लाइफ टाइम आपने क्या अचीव किया है क्रिकेट में, हॉकी में, या फिर किसी और सपोर्ट्स में। अच्छा, ये जो अवार्ड दिया गया इट वाज नेम्ड आफ्टर इंडियन हॉकी विजार्ड या फिर हॉकी प्लेयर ध्यानचंद, जिनको हॉकी विजार्ड बोला जाता है इंडिया का। एंड अगर मैं हॉकी की बात करूं, इंडिया में मेनली स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान में हॉकी काफ़ी ज़्यादा खेली जाती है। एज पहले जब सपोर्ट्स का यहाँ पे सपोर्ट्स की शुरुआत हुई, उतनी क्रिकेट को ज़्यादा नहीं खेला जाता था यहाँ पे जितना हॉकी वगैरह को खेला जाता था। बट अभी के टाइम लास्ट 20 ईयर्स में इंडिया में क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा, या फिर एशिया में क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है। नाउ अवार्ड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कैश मनी जो दिया जाता है इट इज़ अगेन 5 लाख। एंड ये है यहाँ पे जो ट्रॉफी यहाँ पे दी जाती है कुछ इस प्रकार की होती है। सो याद रखिएगा ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। किन के नाम पे, ध्यानचंद। ये क्या थे, हॉकी प्लेयर। ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाते हैं। कितना कैश मनी यहाँ पे, ₹5 लाख। लास्ट वन हियर इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी फॉर सपोर्ट्स एक्सीलेंस। अच्छा, जनरली अगर मैं इसकी बात करूं, इसको पहली बार कब इंस्टीट्यूट किया गया, 1956 एंड 57 में। अच्छा, ये जो अवार्ड दिया जाता है जनरली अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारे पास है, या फिर अलग स्टेट्स की, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, या फिर यूटीज़ जितने भी हमारे पास हैं, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। एंड जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी होती है जो इन खेलों में अच्छा हर एक खेल में अलग अलग पॉइंट्स एक्वायर करती है, फिर यहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादा पॉइंट्स किस यूनिवर्सिटी को आए, फिर उनको यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी
को ये दिया जाता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, जो टॉप यूनिवर्सिटी होती है। एंड जनरली यहाँ पे जो टॉप पे रहती हैं, इट इज़ पुणे यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। ये जो है हर साल ऑलमोस्ट टॉप 3 और 4 में आती रहती हैं, इन्हीं में से कोई यहाँ पे चैंपियन बनता है। नाउ अगर मैं कैश मनी की बात करूँ, कैश मनी जो यहाँ पे दिया जाता है, इट इज़ ₹10 लाख। सो 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिया जाता है उस यूनिवर्सिटी को। सो ये थे आपके नेशनल अवार्ड्स यहाँ पे एंड नेशनल इवेंट्स। आई होप आपने पूरा लेक्चर देखा होगा एंड नोट्स यहाँ पे मेंटेन किए होंगे। थैंक यू ऑल।